दोस्तों, आज हम जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो हमेशा कमेंट में बहुत सारे आते हैं, तो उतना हर एक कमेंट का तो मैं जितना हो सकता है उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन बहुत सारे का है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इसीलिए मैं एक अब क्या करूँगा, हर वीक में किसी भी एक दिन या तो फ्राइडे या तो संडे एक डिसाइड कर लेंगे। एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स के ही वीडियो करेंगे। आपके जो भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे किसी भी वीडियो पे आपने सारे क्वेश्चंस पूछ लो और मैं आपके तमाम जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको एक जगह करके उन सबका क्वेश्चन और आंसर्स का वीडियो मैं बना लूँगा। तो आज उसका पार्ट 1 है, ये हम लोग सबसे पहले आज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर साकिब और आपका फिर से स्वागत है एमईपी सिंप्लीफाइड में, जहाँ पे हम एमईपी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी साइट के और इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम यू। जो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सज्जाद जानी ने किया है, जो क्या है, रेफनेट और एल्बो में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए। तो देखिए, रेफनेट और एल्बो में जो हमारा गैप होता है वो ऑफ कोर्स ब्रांड और मॉडल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरली हम लोग रखते हैं वो एक एल्बो से दूसरे एल्बो का जो डिस्टेंस है वो 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर। सेम एक रेफनेट से दूसरे रेफनेट का डिस्टेंस मिनिमम 30 सेंटीमीटर है, 300 है। सेम कोई भी एल्बो और कोई भी रेफनेट है उसका, यानी कोई भी जॉइंट अगर आपस में है सेम, अगर एल्बो और रेफनेट फॉर्म कर रहे हैं तो उसका भी मिनिमम डिस्टेंस 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये ब्रांड पे और जो मॉडल है उस पर डिपेंड करता है, उसके मैनुअल पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद सोहेल की तरफ से कि चिल्लर में कौन सी वायरिंग हुई रहती है, प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप की स्टार डेल्टा वायरिंग या DOL वायरिंग प्लीज बताइए। तो देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप की जो वायरिंग होती है वो मोटर के किलोवाट पे डिपेंड करती है। ओके, तो जनरली जो स्मॉल पंप्स होते हैं उसमें DOL स्टार्टर, और जो मीडियम पंप होते हैं उसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन, और जो लार्ज पंप्स होते हैं उसमें VFD होते हैं, और ये कॉमन होता है साइट पे। और आजकल चिल्लर प्लांट पे जितने भी मोटर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी मोटर हो सेकेंडरी मोटर हो, सब के सब VFD के साथ आते हैं, यानी VFD पंप्स ही हर जगह ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके एनर्जी और फ्लो के कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी विथ ज्ञान की तरफ से कि सर, अगर कोई लोड नहीं है कट ऑफ कितने पर होगा। देखिए, अगर चिल्लर में कोई लोड नहीं है तो चिल्लर लीविंग चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट को अचीव करते ही वो अनलोड हो जाता है, और वो चिल्लर मिनिमम लोड लिमिट के नीचे आते ही जो उसका चिल्ड वाटर लॉजिक होता है, यानी कि मिनिमम लोड लिमिट कितना होता है, मोस्टली 10 to 30% होता है, और ये भी मोस्टली ब्रांड डिपेंडेंट होता है, मॉडल पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो अपने मिनिमम जो उसका लोड लिमिट होता है वो उसके नीचे आते ही वो जो चिल्ड वाटर लॉजिक होता है, जो इसमें लिविंग वाटर टेम्परेचर या रिटर्न वाटर टेम्परेचर का जो लॉजिक होता है उस पे आकर के वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। और एग्जैक्ट कट ऑफ कंट्रोल जो है वो OEM के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। OEM यानी ऑपरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है आदित्य सिंह की तरफ से कि सर, चिल्लर में कंडेंसर का वाटर टेम्परेचर कितना होता है और वो ज़्यादा या कम क्यों होता है। तो देखिए, वाटर कूल्ड चिल्लर में जो कंडेंसर का जो वाटर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है एंटरिंग वाटर, जो चिल्लर कंडेंसर में जो एंटरिंग वाटर होती है, जो पानी अंदर आती है, वो 30 to 32 डिग्री 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, और जो लीविंग वाटर टेम्परेचर होता है वो, यानी जो कंडेंसर से बाहर निकलती है, वो 35 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस वो उसका लिविंग वाटर कंडेंसर इसका टेम्परेचर होता है। और ये भी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, मोस्टली मॉडल और डिज़ाइन पे इस पे ये मोस्टली ज़्यादा डिपेंड करता है। और आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि उसका जो टेम्परेचर है जो कंडेंसर का वो ज़्यादा या कम क्यों होता है। तो देखिए, ये इसलिए ज़्यादा या कम होता है, ये कुछ फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है, जिसमें से कि सबसे पहले कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस पे, कूलिंग टावर कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, स्केलिंग पे, वाटर में अगर स्केलिंग हो जाती है उस पर
तीसरा वेट बल्ब टेम्परेचर पे, इसका वेट बल्ब पे, और चौथा फ्लो पे कि वाटर का फ्लो कैसा हो रहा है। इन सब पे ये जो हमारा जो इसका टेम्परेचर है वो वेरिएशन करता है, वो फ्लक्चुएट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस लेंस की तरफ से, हैप्पीनेस लेंस 3868 भाई। तो इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट प्रेसिशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड इन डेटा सेंटर एंड सर्वर रूम। So definitely I will explain about it, but it cannot be explained in simple language, in a short term, in a short reply. So I am going to make a video very soon on it. I think next video will be on it, indeed. तो इसको मैं बता देता हूँ आपको रिप्लाई, लेकिन ये एक शॉर्ट में रिप्लाई आप उसको मैं कमेंट में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एक बड़ा लंबा टॉपिक होता है। तो नेक्स्ट मैं वेरी सून, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो ही मैं इस पर बनाने वाला हूँ। तो आप अगर नोटिफिकेशन बेल दबा लें और उसको फोकस करें, और आई थिंक 1 वीक में मोस्टली 1 वीक में ये अपलोड हो जाएगा प्रेसिशन एसी का वीडियो। ओके, तो ये प्रेसिशन एसी क्या होता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है हमारा सर्वर रूम के लिए, क्योंकि हमारा जो सर्वर रूम होता है, डेटा सेंटर रूम होता है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल एसी जैसे कि VRF हो गया, स्प्लिट हो गया, ये सबको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर रूम में जो हीट होता है वो लेटेंट हीट उसमें नहीं होता है, सेंसिबल हीट होता है ज़्यादा। ओके, क्योंकि जैसे नॉर्मल हम लोग समझिए इंसान की जो हम लोग अपना नॉर्मल जो कंफर्ट एसी जो भी डिज़ाइन होता है वो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट पे होता है, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर सेंसिबल हीट भी है, लेटेंट हीट भी, दोनों मॉइस्चर भी होता है। लेकिन जो डेटा सेंटर में सर्वर रूम वगैरह होते हैं वहाँ पे सिर्फ हीट निकलता है, आपका जो सर्वर रहता है वो सबसे, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्योर सेंसिबल हीट उसमें से निकलता है। तो उसके लिए जो एसी है वो नॉर्मल एसी वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमें 24/7 आवर्स वो प्रेसिशन एसी वहाँ पे चाहिए होता है, जहाँ पे मॉइस्चर और एयर फ्लो को एकदम प्रिसिशन के साथ एकदम मियाँ बिल मियाँ एकदम नेक टू नेक उसको मैच करना रहता है। और वो एसी 24/7 यानी 24 घंटे चलेगी, और उसका जो कंप्रेसर वगैरह होता है वो इंडोर यूनिट में उसके साथ ही रहेगा, वो आउटडोर बाहर इंडोर अंदर वैसा नहीं रहेगा। इसलिए प्रेसिशन एसी का यूज़ हम लोग करते हैं डेटा सेंटर या सर्वर रूम में, क्योंकि नॉर्मल एसी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, और वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बता दूंगा। फिर एक भाई है खुशी सिंह 2887, इन्होंने पूछा है सर BTU मीटर कहाँ लगाते हैं, कौन सा प्रिकॉशंस लेते हैं। तो देखिए BTU मीटर हम लोग मोस्टली पाइप के बेंड्स में लगाते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल जहाँ पे वो जो एल्बो रहता है वहाँ पे लगता है, और मोस्टली ये लार्ज पाइप्स में लगता है। ओके, तो इसका जो प्रिकॉशन है उसमें हम लोग उसमें चेक करते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट प्रॉपर है, और जो वेल्डिंग है वेल्डिंग सही होनी चाहिए, और जो उसका सपोर्टिंग है वो सपोर्टिंग भी प्रॉपर एल्बो, क्योंकि बेंड के पास प्रॉपर सपोर्ट होना ज़रूरी है, वो सपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रेशर टेस्ट इसमें बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो ये सब इसमें हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान तिलावत की तरफ से, वो उन्होंने पूछा है कि सर HE और चिलर के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है कि सर इसके सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर एंड ऑयल प्रेशर मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना होना चाहिए। जनरली जो सक्शन प्रेशर है वो 2 to 6 बार, 2 से 6 बार होता है, जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो 10 से 12 बार होता है, और जो ऑयल का प्रेशर है वो सक्शन प्रेशर से 1 से 2 बार ज़्यादा होता है। उसके प्रिसाइज एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम हमेशा उसके मैन्युफैक्चरर के मैनुअल को फॉलो करते हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया रहता है किसका कितना सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और ऑयल प्रेशर रहेगा। ओके, एक मिनट कहाँ भागे जा रहे हो, सुनो, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि हमारा अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, जिसका हमने प्रॉमिस किया था कि आपके प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी पूरी देखी होगी उसमें कि हम एक इंटरव्यू के सीक्रेट्स में, कि गल्फ में क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं जो इंटरव्यूअर आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो गल्फ इंटरव्यू सीक्रेट्स के ऊपर हमारी वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये वीडियो पेड है और मेंबरशिप के लिए। और मैंने बता दिया था ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जिनको सच में सीखना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिकली हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है और वो उनकी वजह से वीडियो को डिलीट करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ जिनको इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहते हैं, ये बस उनके लिए। अगर पिछली वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा ये ऐसा क्यों है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सऊदी रियाल का जो है तो वो 3 रियाल है, और अगर दुबई का दिरहम भी है तो वो भी 3 रियाल है।
और अगर इंडिया से जो लोग हैं तो वह 60 रुपये का है, 59 रुपीज़ का, 59 रुपये का। ओके, तो आई होप आप लोग समझेंगे और जाकर के वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग नहीं देखा है तो अभी देखिए, आई होप आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे सीक्रेट्स, सारे टॉपिक्स और कैसे इंटरव्यूअर क्या देखते हैं आपने, वो सब कुछ मैंने कवर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन भी कमेंट कर दूंगा। और आपसे प्रॉमिस है कि सिर्फ ये फर्स्ट एंड लास्ट, ये पहली और आखिरी वीडियो है जो कि पेड होने वाली है। इसके बाद सारी की सारी वीडियो वो फ्री ही रहेगी, अनलेस अगर कोई ऐसा चीज़ मुझे मिलता है, अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है या फिर मुझे ऐसा चीज़ मिलता है जो कि सीक्रेट है या फिर जो ऐसा है कि जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ, तो वो चीज़ फिर से मैं मेंबरशिप में डालूंगा। लेकिन आपसे वादा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सारा का सारा वीडियो हमारा आपसे फ्री रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपने मुझसे पूछा और मैंने इसका डायरेक्टली जवाब दे दिया। इस तरह से अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और पूछें। मैं ट्राई करूँगा कमेंट में रिप्लाई करने का, और जो नहीं हो पाया तो मैं वीकली एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके क्वेश्चन और आंसर्स रहेंगे मैं उससे डील करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन।